नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो एक इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री, उसी का पार्ट 1 वीडियो है। आइएगा, पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को सभी बेसिक बात को बताने वाले हैं। ठीक, तो देखिएगा, इसमें लिखे क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर त्रिकोणमिति है, जिसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, उसका ये पार्ट 1 वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं त्रिकोणमिति क्या होता है और त्रिकोणमिति या अनुपात क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है और पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है। आइएगा, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति जिसको अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, इसको तोड़ेंगे, त्रि अलग होगा, कोण अलग होगा, मिति अलग होगा। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, समझ गए। मिति मतलब होता है मापना, जिसमें तीन कोणों का माप किया जाता है और तीनों कोणों से संबंधित भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। साफ सफाई रूप में कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के तीनों कोण और उसके भुजाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ये आपका हो गया। और आइएगा, त्रिकोणमिति में जब कभी भी बनेगा त्रिभुज, तो त्रिकोणमिति में हमेशा त्रिभुज जो बनेगा वह समकोण बनेगा। कैसा बनेगा? समकोण। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं कि जिसका एक कोण क्या हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का। जैसे इसमें मान लीजिए ये कोण बी जो है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको कहते हैं समकोण। देखिएगा, समकोण त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। तो समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजा होता है, इसमें समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, जिसको कर्ण कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? कर्ण। और सुतलका वाला को कहते हैं आधार। सुतलका वाला को क्या कहते हैं? आधार। सुतलका वाला को आधार कहते हैं। और जो खड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? लंब। जो खड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। देखिए, कर्ण, आधार और लंब, ये तीनों के बीच में एक संबंध बताए थे और संबंध बताने वाले व्यक्ति थे पाइथागोरस। उसी को कहते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस ने क्या कहा, मतलब पाइथागोरस ने क्या कहे थे कि कर्ण का स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योग के क्या होता है? बराबर होता है। थोड़ा सा यहाँ देखिए, पाइथागोरस के अनुसार ये देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। इसी को कहते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। ये क्या था? पाइथागोरस का प्रमेय था, पाइथागोरस का नियम था। अब देखिएगा, यहाँ से यदि मान लीजिए हमको कहेगा कर्ण का मान निकालने के लिए, तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर को उधर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा, क्या कहते हैं? आधार का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। जब कर्ण का मान कहेगा निकालने के लिए, तो कर्ण का मान कहेगा निकालने के लिए तो रूट के अंदर में क्या करना है? दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। यदि मान लीजिए आधार पूछेगा, तो आधार निकालने के लिए क्या करना है? देखिए, सबसे बड़का भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। यदि आधार पूछेगा तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दीजिएगा और क्या करना है? रूट लगा देना है। समझ गए? यदि आधार पूछेगा तो आप लोगों से आधार पूछा जाएगा तो क्या करना है? रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से क्या करना है? कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को क्या करना है? घटा देना है। ठीक, आधार पूछेगा तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर क्या करना है? घटा देना है। यदि आप लोगों से पूछा जाएगा लंब का मान, तो लंब का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक, आधार का स्क्वायर क्या करेंगे? घटा देंगे। चलिए, आप लोग एक बार फिर समझिए। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, सुतलका होता है आधार, जो खड़ा रहता है ये क्या हो जाता है? आपका लंब हो जाता है। और ये तीनों के बीच में संबंध क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यदि कर्ण का मान निकालना है
तो रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। बड़का कहेगा निकालने के लिए तो इसका स्क्वायर को जोड़ करके रूट चढ़ा दीजिएगा, निकल जाएगा। यदि मान लीजिए आधार कहेगा निकालने के लिए तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, निकल जाएगा। यदि मान लीजिए लंब का मान पूछेगा तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो ये आपका लंब का मान निकल जाएगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताते हैं। तो ये सब आप लोग समझ गए। और थोड़ा सा हाँ एक विशेष ध्यान ये दीजिए कि त्रिकोणमिति में जो है अलग अलग कोण के लिए लंब और आधार क्या होता है, चेंजिंग होते रहता है। आइएगा पहले ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। चलिए इसे मान लीजिए यहाँ दो गो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज यहाँ बनाते हैं ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और यहाँ इसका बी समकोण है। यहाँ भी त्रिभुज बना दिए हैं जिसका नाम क्या कहते हैं, ए है, बी है और यहाँ सी है, और यहाँ भी कितना है, समकोण। मान लीजिए यहाँ एगो थीटा रख दिए। थीटा न्यून कोण होता है, ठीक। थीटा का मतलब कोई कोण हुआ। तो मान लीजिए थीटा इसमें यहाँ है और इसमें थीटा यहाँ, ठीक। तो आप लोग बताइएगा इस त्रिभुज में, समझिएगा इस त्रिभुज में कर्ण कोण होगा, उसके बाद लंब कोण होगा और आधार कोण होगा। देखिए यही सब छोटका बात अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, ठीक। सारा क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखिएगा कर्ण कोण हो जाएगा, करने के बाद क्या कहते हैं, लंब कोण हो जाएगा, और आधार कोण हो जाएगा, ठीक। तो आइए आप लोगों को एकदम आप लोगों को बताते हैं, एकदम बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। देखिए कर्ण होता है समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, इसमें कोई डाउट नहीं। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो इसमें भी कर्ण कौन है, देखिए इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, AC, इसमें कर्ण हो जाएगा AC, इसमें भी कर्ण क्या हो जाएगा, AC, इसमें भी कर्ण हो जाएगा AC। अब देखिएगा लंब, तो लंब कहेगा मतलब जिस कोण के लिए कहेगा उस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। जिस कोण के लिए कहेगा या थीटा जहाँ पर रहेगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आइम देखिए थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब, तो ये भी क्या हो जाएगा, लंब। ये भी आपका इसमें लंब हो गया, और जो बच गया BC ये आपका हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब ये फोटो में देखिए तो AC क्या हो गया, AC कर्ण हो गया, AC क्या हो गया, कर्ण। आई में थीटा आई जहाँ है तो थीटा के सामने क्या है, BC ने, तो BC है। तो इसमें देखिएगा इस त्रिभुज में थीटा के सामने वाली लंब होती है, तो लंब इसमें कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा इसमें BC, लंब इसमें हो जाएगा BC। उसके बाद देखिएगा आधार आपका क्या हो जाएगा, तो आधार आपका हो जाएगा AB, आधार आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक। यानी कि थीटा के अलग अलग स्थिति के लिए लंब और आधार का मान भी क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, बदल जाता है। आइए आप लोगों को एक बार फिर से बताते हैं, ठीक। एक बार समझिएगा थोड़ा सा और ध्यान से। मान लीजिए यहाँ त्रिभुज बना दिए हैं, एगो त्रिभुज यहाँ बना दिए हैं, बढ़िया से बनाते हैं समकोण त्रिभुज। मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम है TSC, ये त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। और यहाँ भी त्रिभुज बना दिए हैं समकोण त्रिभुज, इसका भी नाम है TS, उसके बाद C, समझ गए। अब देखिएगा इसमें थीटा को यहाँ रख दिए, इसमें थीटा को यहाँ रख दिए हैं, और इसमें थीटा को यहाँ रख दिए। अब बताइएगा इसमें कर्ण कोण होगा, उसके बाद लंब कोण होगा, और उसके बाद आधार कोण होगा। कर्ण कोण होगा, लंब कोण होगा और आधार कोण होगा। इसमें भी बताना है कर्ण कोण होगा, लंब कोण होगा और आधार कोण होगा, ठीक। कर्ण कोण होगा, लंब कोण होगा और आधार कोण होगा। देखिए कर्ण इसमें क्या हो जाएगा, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, तो इसमें कर्ण हो जाएगा TC, कर्ण क्या हो जाएगा, TC, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें भी कर्ण क्या हो जाएगा, TC, इसमें भी कर्ण हो जाएगा TC, इसमें भी कर्ण क्या हो जाएगा, TC हो जाएगा। अब बात करते हैं लंब का, तो जिस कोण के लिए कहेगा उस कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा। जिस कोण के लिए कहेगा उस कोण के सामने वाला लंब, या जहाँ थीटा रहेगा तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। देखिए थीटा यहाँ है तो अगर सामने में ये है तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा TS, लंब क्या हो जाएगा, TS हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, TS हो जाएगा। इसमें देखिएगा यहाँ जो है ना थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने क्या है, SC, तो थीटा के सामने SC है, तो ये आपका SC हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, SC हो जाएगा। इसमें देखिएगा और बाकी जो बच गया है तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, तो SC आपका क्या, ये आपका SC क्या हो जाएगा, तो SC आपका आधार हो जाएगा,
SC आपका क्या हो जाएगा, आधार। इसमें देख लीजिएगा TC आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, उसके बाद SC आपका क्या हो गया, लंब हो गया। तो ये जो आपका TS बच गया है, TS, ये TS आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। TS आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। देखिए यही, यदि इस बात को आप समझ गए तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन इधर उधर होने वाला नहीं है, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन बराबर आप लोग, मतलब इस पर आधारित क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 8.1 में है, और बोर्ड एग्जाम में भी बराबर क्वेश्चन ऐसा ऐसा आते रहता है, ठीक, इस टाइप पर आधारित। चलिए अब थोड़ा सा और इसमें टाइप को चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ बना दिए हैं त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ बना दिए हैं, यहाँ A कर दिए हैं, यहाँ B कर दिए हैं, यहाँ C कर दिए। अब यहाँ कर देते हैं, फिर एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ A कर देते हैं, यहाँ B कर देते हैं, यहाँ C कर देते हैं, यहाँ समकोण है, यहाँ समकोण है। चलिए अब देखिएगा थीटा कहीं नहीं रहेगा। अब यहाँ कहेगा कोण C के लिए, कोण C के लिए कहेगा, कोण C के लिए, कोण C के लिए बताइएगा, कोण C के लिए कर्ण कोण हो जाएगा, उसके बाद लंब क्या हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, ठीक। और इसमें करते हैं कोण A के लिए, इसमें कर देते हैं कोण A के लिए, कोण A के लिए बताइएगा, कोण A के लिए कर्ण क्या होगा, उसके बाद क्या कहते हैं लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। चलिए आप लोग दिमाग लगा करके बताइए। देखिए कर्ण, तो समकोण यहाँ है तो समकोण के सामने वाली हो जाएगा कर्ण, तो AC आपका कर्ण हो गया। इसमें भी AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और कोण C के लिए, तो C के सामने वाले जिस कोण के लिए कहेगा उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब इसमें हो जाएगा AB, लंब क्या हो जाएगा, AB। और इसके सामने ये नहीं है तो इसमें लंब हो जाएगा BC, लंब क्या हो जाएगा, BC। आधार, आधार जो होगा बच गया, तो आधार देखिएगा बच गया इसमें, तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, तो इसमें आधार हो जाएगा BC। और इसमें जो बचा हुआ है कर्ण आपका AC हो गया, लंब आपका BC हो गया, तो इसमें AB क्या हो गया, आधार हो गया, AB क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक। अब देखिएगा, अब यहाँ से आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात बताते हैं। क्या बताते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिलाकर के 6 गो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिलाकर के 6 गो होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात अब आप लोगों को बताते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अब आप लोगों को बताते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है कुल मिलाकर के 6 होता है, कुल मिलाकर के क्या होता है, 6 आता है। इसमें पहला आता है आपका साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, ठीक। ये आपका, इसको 2 नंबर कर देते हैं। उसके बाद 3 नंबर में आपको चला आता है, 3 नंबर में आपका चला आता है टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। पहले आप लोगों को उल्टा याद करवाते हैं, ठीक, पहले आप लोगों को उल्टा याद करवाते हैं। इसको 4 नंबर कर दीजिए, इसको 5 नंबर कर देते हैं। ये आपका फिर आता है कॉस थीटा, ये आपका हो जाता है कॉस थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा। देखिए पहले आप लोगों को उल्टा याद करवाते हैं, ठीक, तब जाकर के फार्मूला भी आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन, कोसेक, टेन, कॉट, कॉस और सेक, ये 6 गो अनुपात होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिएगा कौन किसका उल्टा होता है, यहाँ आप लोगों को एक पॉइंट बताते हैं। आप उल्टा को पकड़ लीजिएगा आसानी से, ठीक। आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, 6 गो, साइन, कोसेक, टेन, कॉट, कॉस और सेक। देखिएगा उल्टा कैसे याद करना है, उल्टा कैसे याद करना है, तो उल्टा याद करने के लिए क्या करते हैं, देखिए उल्टा याद करने का तरीका, सबसे पहले लिख देंगे कहीं साइन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद कर देंगे क्या कहते हैं कॉस थीटा, उसके बाद कर देंगे सेक थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। देखिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। कौन किसका उल्टा है हमको कुछ पता नहीं है, ठीक। कौन किसका उल्टा है हमको कुछ पता नहीं है। देखिएगा याद करने का तरीका क्या है, आपको इतना पता होनी चाहिए कि त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं साइन थीटा के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति का मतलब साइन थीटा वाला सवाल। एक लाइन में आप लोग याद कर दीजिए कि जैसे ही आप त्रिकोणमिति का नाम सुनते हैं तो आपके माथा में घूरने लगता है, अच्छा साइन थीटा वाला सवाल है, साइन थीटा वाला सवाल है। सवाल भले ही आपको समझ में नहीं आवे, लेकिन आप लोग इतना जानते हैं कि त्रिकोणमिति में साइन थीटा के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, साइन थीटा बारे में। यानी कि सबसे पहले आप लोग साइन का नाम जानते हैं। सबसे पहले किसका नाम जानते हैं, साइन का नाम। तो साइन का नाम सबसे पहले जानते हैं, इसलिए साइन बड़का होगा।
साइन क्या होगा, बड़का। तो साइन का उल्टा वही होगा जो सबसे बड़ा होगा, साइन का उल्टा वही होगा जो सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ साइन है, और देख लीजिए इसमें सबसे बड़का नाम किसका है, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। देखिए सबसे बड़का नाम कोसेक का है, तो साइन का उल्टा कोसेक हो गया। साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, आप लोगों को उल्टा याद करवाते हैं। साइन का उल्टा कोसेक आप लोगों को याद हो गया होगा। साइन का उल्टा कोसेक, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। उसके बाद देखिएगा टी वाला, देखिए तो आप लोग एगो टेन में देखे तो यहाँ एगो टी वाला मिल रहा है, टी वाला का उल्टा टी वाला, टी वाला का उल्टा टी वाला, बस टी हो जाएगा। ठीक, तो टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। आप लोग समझ गए होंगे। टी वाला का उल्टा टी वाला, टी वाला टी वाला, अगर हम पहले टी अगर हम बाद में टी, अब मिल के हो जाएगा टी टी ई, टी टी, समझ गए। टी वाला का उल्टा क्या हो जाएगा, टी वाला। ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, बड़का का उल्टा बड़का। साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब देखिएगा दो को बचिए गया है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। देखिए कॉस लिखते हैं COS और सेक लिखते हैं SEC। देखिए सी को उन्ने उल्टा दीजिए, एस को इन्ने उल्टा दीजिए, हो गया कॉस का उल्टा सेक। कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक हो गया। कॉस का उल्टा सेक हो गया। चलिए आप लोगों को एक बार फिर से बताते हैं उल्टा कैसे कैसे याद कीजिएगा। देखिए एकदम आप लोगों को समझ में चला नहीं चाहिए। जैसे कहीं कहेगा साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा का नाम पहले आता है, मतलब अगर उल्टा सबसे बड़का होगा तो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। उसके बाद कहेगा टेन थीटा, अच्छा टी वाला है तो टी वाला का उल्टा भी टी वाला, तो टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। उसके बाद कहेगा कॉस थीटा, अच्छा कॉस थीटा है, देखिएगा कॉस थीटा CS ने इसको उल्टा दीजिए, इसको कह दीजिए सेक थीटा। इसको क्या कर दीजिए, सेक थीटा कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए, सेक थीटा। तो आप लोगों को ये याद हो गया होगा कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, सेक थीटा। आइए आप लोगों को अब क्या करते हैं, इसका अनुपात बताते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने का ट्रिक आप लोगों को बताते हैं। ऊपर पर लिखिएगा लाल, LAL, लाल बटे कक्का, KA, लाल बटे कक्का। देखिएगा हुआ लंब बटा कर्ण, इसी को कहते हैं साइन थीटा। इसी को क्या कहते हैं, साइन थीटा। ये आपका हुआ आधार बटा कर्ण, इसी को कहते हैं कॉस थीटा। और ये आपका हुआ लंब बटा आधार, इसी को कहते हैं टेन थीटा। इसी को क्या कहते हैं, टेन थीटा। आप लोगों से पूछेगा साइन थीटा, साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। क्या लिखना है, लाल बटा कक्का, LAL, लाल बटा के कक्का। L का मतलब लंब, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब क्या हो गया, कर्ण। तो लाल बटा कक्का याद रखिएगा, लाल बटा कक्का साइन कॉस टेन, लाल बटा कक्का साइन कॉस टेन याद रख लीजिएगा। ठीक, लंब बटा कर्ण मतलब साइन थीटा, आधार बटा कर्ण मतलब कॉस थीटा, लंब बटा आधार मतलब टेन थीटा, लंब बटा आधार मतलब टेन थीटा, लंब बटा आधार मतलब टेन थीटा। चलिएगा अब देखिएगा आप लोगों को यहाँ से लिखा देते हैं नंबर 1 में। यहाँ से आप लोगों से पूछा जाएगा क्या, बताइए साइन थीटा का मान। अच्छा साइन थीटा कह रहा है, तो साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कहेगा एक उल्टा बता दीजिए, एक उल्टा बता दीजिए, कह देगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एक उल्टा दीजिए। आपको पता होगा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। अब पट इसको भी उल्टा दीजिए। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। 1 2 हो गया। 3 में आप लोगों से पूछा जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या, देखिए कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा दीजिए, ये आपका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और आप लोगों से 5 में पूछा जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा का मतलब हुआ लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आप लोगों को ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो गया होगा। ठीक, सबसे पहले आप लोगों को ये याद हो गया होगा कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, और कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, सेक थीटा।
इतना हो गया। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता हो गया होगा कि लाल बट्टे का लंब बटा कर्ण मतलब साइन, लंब बटा कर्ण मतलब साइन, आधार बटा कर्ण मतलब कॉस, लंब बटा आधार मतलब टेन, साइन कॉस टेन, लाल बटा का याद हो जाएगा। लाल बट्टे का साइन कॉस टेन, लाल बट्टे का साइन कॉस टेन, लाल बट्टे का साइन कॉस टेन। देखिए एक बार फिर से आप लोगों को लिख के बताते हैं, एकदम इस वीडियो में आप लोगों को कम से कम ये 6 फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। ठीक, देखिए कैसे लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, लाल बट्टे का LAL, लाल बट्टे का के ए, देखिएगा लंब बटा कर्ण, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं साइन थीटा, इसी को कहते हैं साइन थीटा। आधार बटा कर्ण, इसको कहते हैं कॉस थीटा, इसको क्या कहते हैं कॉस थीटा। और लंब बटा आधार, इसको कहते हैं टेन थीटा, इसको क्या कहते हैं टेन थीटा। अब आप लोगों को फटाफट याद हो जानी चाहिए कि साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण, और बाद टेन का मतलब क्या हो गया, लंब बटा आधार। अब देखिएगा साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा दीजिए, ये आपका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। देखिएगा कॉस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या लिख सकते हैं, आधार। टेन का मतलब लंब बटा आधार, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए, आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है समझ में आया कि नहीं। बाकी पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों को करा देंगे और क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।